वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ फौज को ये कह रहे हैं कि अगर फौज हुकूमत को नहीं गिराती तो फौज जनरल बाजवा और ISI चीफ को गिरा दे। PDM की मायूसी की इंतहा ये है कि अब ये GHQ जाने की बात कर रहे हैं। इत्मीनान रखें, इन सब का इलाज होने वाला है। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन को बेशर्म, नवाज जरदारी को टोट बटोट करार दे दिया। कहा कि जब जरदारी और नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं तो सारी कौम की अखलाकियात ख़त्म हो जाती हैं। ऑपोजिशन को डर ये है कि हुकूमत 5 साल निकाल गई तो सिर्फ इनकी सियासी दुकानें बंद नहीं होंगी, बल्कि ये हमेशा के लिए चले जाएंगे। नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। ब्रॉडशीट के अदालती फैसले ने उन्हें बेगुनाह साबित नहीं किया। बरतानवी अदालत से पाकिस्तान के खिलाफ $28 मिलियन से ज्यादा का मुकदमा जीतने वाली असासाजात बरामदगी की फर्म ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी का कहना है कि हमारे हक में फैसले को नवाज शरीफ गलत तौर पर अपनी बेगुनाही से जोड़ रहे हैं। अगर इमरान खान चाहें तो करप्ट अनासिर के खिलाफ तहकीकात में नैब की मदद कर सकते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में उनकी फर्म से नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तहकीकात के लिए कहा गया। हमने वाज़े किया कि सियासी बुनियादों पर किसी को निशाना बनाने में किरदार अदा नहीं करेंगे, सब के खिलाफ तहकीकात की जाएं। मुशर्रफ मान गए और नैब के सरबराह जनरल अमजद के दौर में हमसे भरपूर ताउन भी किया गया, मगर फिर जनरल अमजद को नैब से हटा दिया गया और बाद में आने वाले मनपसंद अफराद के खिलाफ तहकीकात रुकवाते रहे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्टेट बैंक की जानिब से तहरीक इंसाफ के 23 अकाउंट्स की निशानदेही के बाद भी इलेक्शन कमीशन क्यों फैसला नहीं करता। पनामा केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो सकती है तो फॉरेन फंडिंग केस की क्यों नहीं हो सकती। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 19 जनवरी को PDM इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 19 जनवरी से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें। मुल्क भर में बिजली का तरसीली निज़ाम बहाल कर दिया गया है। NTDC का दावा, लेकिन ब्रेक डाउन हुआ क्यों था, वजह अब तक सामने ना आ सकी। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने इब्तदाई तहकीकात के बाद गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन में काम करने वाले एडिशनल प्लांट मैनेजर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने बिजली के ब्रेकडाउन का मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल दिया। कहा कि माजी में बिजली की पैदावार पर ही काम किया गया, घरों तक बिजली पहुंचाने पर तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत अब बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो दे रही है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी वज़ीर इत्तलात के मौक़िफ़ को झूठ करार दे दिया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि नून लीग के दौरे हुकूमत में 1000 मील तवील ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें लगाई गईं, जिसकी बदौलत मौजूदा हुकूमत इस गर्मियों में 24,500 मेगावाट बिजली तकसीम करने के काबिल हुई। नून लीग ने ही N1 पर निज़ाम मुस्तहकम करने का काम शुरू कर दिया था, जो किसी बड़े पावर प्लांट की बंदिश के बावजूद तरसीली निज़ाम को मुस्तहकम रख सकता था, मगर PTI की हुकूमत ने उस काम को जारी ना रखा। नून लीग की हुकूमत ने मेंटेनेंस का काम भी जारी रखा था, जबकि मौजूदा हुकूमत गर्मियों में मेंटेनेंस काम करने में नाकाम रही। ये PTI हुकूमत की नाअहली है। पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई 2019 तक जनवरी 2020 तक गर्दिशी कर्जों में इजाफे को माहाना 12 से 14 अरब तक लाया गया। अगस्त 2018 में गर्दिशी कर्जे में माहाना इजाफा 39 अरब रुपए था। वज़ीर आज़म के अहकामात पर जनवरी और अप्रैल 2020 में टैरिफ एडजस्टमेंट मौखिर की गई। कोरोना के बायस मार्च 2020 से 3 महीने के लिए बिल मौखिर किए गए। बिल मौखिर और रिलीफ के बायस सर्कुलर डेट में 320 अरब रुपए इजाफा हुआ। 2019 और 20 में गर्दिशी कर्जे में 538 अरब इजाफा हुआ। जुलाई से सितंबर 2020 के दौरान गर्दिशी कर्जों के बहाव में 14% कमी हुई। जुलाई से नवंबर 2020 माहाना गर्दिशी कर्जा बढ़ने की रफ्तार 31 अरब रुपए रही।
व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले खबरदार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीलियां। फरवरी से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का फ़ोन डेटा थर्ड पार्टी बिलखुसूस फेसबुक से शेयर किया जाएगा। सारिफ को अपना नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, फ़ोन मॉडल भी व्हाट्सएप को मुहैया करना होंगे। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के साथ नए ट्रांजैक्शन और पेमेंट फीचर की इंफॉर्मेशन और सारिफ की लोकेशन भी व्हाट्सएप के पास होगी। सियालकोट में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद साबित हो गया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद घर के मालिक मियाँ बीवी पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। मुकदमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुतासर लड़की को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। 14 साल लड़की को मोहल्लेदारों की निशानदेही पर पुलिस ने छापा मार कर बाजियाब कराया। मुतासर लड़की का कहना है कि बाप ने उधार लिया था, रकम वापस न देने पर उसे घर पर रखा हुआ था। मालिकान रोजाना तशद्दुद करते थे। साबिक क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक की गाड़ी को हादसा, गाड़ी तबाह हो गई। शोएब मलिक महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक शोएब मलिक की कार ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी और पार्किंग में खड़े ट्रक के नीचे घुसकर तबाह हो गई। पुलिस ने गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ियों के मालिकान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। पीसीबी इंतजामिया शोएब मलिक की गाड़ी निकाल कर ले गई। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। शोएब मलिक का कहना है कि हादसा इत्तफाकन हुआ। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए जदीद फायर टेंडर्स का तोहफा। गवर्नर सिंध ने कहा कि फायर टेंडर्स की मेंटेनेंस मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। वफाकी वजीर अली जैदी बोले, अगर ये KMC के पास गए तो इनके टायर्स भी नहीं मिलेंगे। इन फायर टेंडर्स को हम ही मेंटेन कर लेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि अगर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इन फायर ब्रिगेड्स की अदायगी की तो ये गए कहाँ? नवाज शरीफ ने कहीं इसके पैसे अपने स्विस अकाउंट में तो नहीं डाल लिए? भारतीय फौज के LOC पर बड़ौर खंजर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को मार्टर गोलों और खुदकार हथियारों से निशाना बनाया। भारतीय फौज की अंधाधुंध फायरिंग से 2 बुजुर्ग शहरी जख्मी हो गए। भारतीय फौज 1 जनवरी से अब तक 38 बार सीज फायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुंबई हमला केस में कानूनी अमल भारत के गवाहान भेजने में हिचकिचाहट से रुका हुआ है। इससे मुतालिक काफ़ी नाकाबिल तरदीद सबूत पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ात दहशतगर्दी की भारतीय मनसूबाबंदी, फ़रोग़, माली मुआवनत के लिए रखे। पाकिस्तान अपने क़वानीन पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है, जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2899 मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 9 जनवरी को 44,410 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रही। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 22 दुकानें और रेस्टोरेंट सील, 67,000 रुपए के जुर्माने भी आए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। बलूचिस्तान के तमाम 33 अजला में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। 5 साल तक की उम्र के 24 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंडोनेशिया में लापता तैयारे के समंदर में गिरने के मुमकिन मकाम की निशानदेही। गोताखोरों को समंदर की गहराई में तैयारे के टुकड़े और जिस्मानी अज़ा मिल गए। इंडोनेशिया के सदर का कहना है कि तैयारे में सवार अफराद की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तैयारे में अमले समेत 62 अफराद सवार थे। तमाम का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। बोइंग 737 जकार्ता से मगरबी सूबे जाते हुए लापता हुआ। अमेरिका में 24 घंटों में 500 से ज़्यादा मरीज चल बसे। अमेरिका में कुल हलाकतें 3,82,000 से बढ़ गईं। बरतानिया में 550 से ज़्यादा हलाकतें, तादाद 81,000 से बढ़ गई। 55,000 नए केसेस रिपोर्ट।
बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने कहा है कि मौसम ख़ज़ां तक हर बालिग शख्स को कोरोना वैक्सीन लगा दी जाएगी। लोगों को लॉकडाउन हिदायत पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में अफगानिस्तान के राशिद खान को और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जो डेनले को मुंतखब कर लिया। समित पटेल भी लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में शामिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने क्रिस गेल और टॉम बेंटन को प्लैटिनम और डेल स्टेन को सप्लीमेंट्री में मुंतखब किया। हसन अली प्लैटिनम और क्रिस जॉर्डन सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हो गए। मुल्तान सुल्तान्स ने क्रिस लेन को प्लैटिनम और कार्लस ब्रेथवेट को सप्लीमेंट्री और मोहम्मद रिजवान को सिल्वर कैटेगरी में चुन लिया। पेशावर ज़ल्मी ने डेविड मिलर का इंतखाब प्लैटिनम कैटेगरी में किया। कराची किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में मोहम्मद नबी और डैनियल क्रिश्चियन का इंतखाब किया। 6 फ्रेंचाइजर्स ने अपने अपने 18 रुकनी स्क्वाड मुकम्मल कर लिए। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा है कि पीएसएल ब्रांड पर सबको फख्र है। कोशिश होगी कि पीएसएल 6 में फैंस को आने की इजाज़त मिल जाए। इस हवाले से हुकूमत से बात करेंगे। जिस हद तक क्राउड को ग्राउंड में ला सके लेकर आएंगे। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि पीएसएल बेहतर से बेहतर हो रही है। ये लीग कौम को मुत्तहद करती है। पीएसएल को सपोर्ट करने पर सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना ने कहा है कि जैसा चाहते थे वैसे खिलाड़ी पिक किए। कोशिश होगी कि इस बार फाइनल जीते। वर्ल्ड स्टार राशिद खान पहले 4-5 मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं हैं। वो पाकिस्तान की कंडीशंस को समझते हैं। उनसे टीम को फ़ायदा होगा। इस बार टाइटल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच मोइन खान कहते हैं कि हमने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ टीम तश्कील दी है। मुल्तान सुल्तान्स के कोच मुश्ताक अहमद ने कहा कि खुशकिस्मती से जो सोचा था वही पिक मिली। मांग में संदूर, गले में वरमाला, जिंदगी भर साथ निभाने का आज़म। कराची में 48 हिंदू जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में हिंदू बिरादरी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इंतजामिया का कहना है कि इज्तिमाई शादी का मकसद मुस्तहिक खानदानों की मदद के साथ अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करना है। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में 2 रोज़ से जारी बर्फबारी की वजह से मुत्तादिद मकामात पर रास्ते बंद। जलाने की लकड़ी की किल्लत के बायस शहरियों को मुश्किलात। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी सर्दी। कराची में सर्द हवाओं का जोर टूटने लगा। आज से दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14, ज़ियारत -11, कोयटा -9, कालाम -8, हुंजा -7, मालम जब्बा -6, योब -4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और उर्दू के नामवर शायर माहिर लसानियात लुगत नवीस नसीर तुराबी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 75 साल थी। नसीर तुराबी की नमाज जनाजा आज दोपहर कराची में अदा की जाएगी।